देवराज का मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा। जब देवराज का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण चले गए। और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण गए, प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब चले गए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट गए, पूर्व की पुण्याई थी, पूर्व की पुण्याई। कोई पुराने समय का हमारा पुण्य हुआ जिसकी पुण्याई इतनी प्रबल होगी कि वो पूर्व की पुण्याई के कारण बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि देवराज ने प्राण भी छोड़े तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़े। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को, कुछ पुण्याई पूर्व की, कुछ हमारे जीवन का अच्छा किया होगा, कुछ हमने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म हमने हमारे जीवन में किया होगा, तो आज हम और आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हुए। ये पूर्व का पुण्य। वो एक लाइन कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। हमारा पूर्व का समय, हमारा पिछला कुछ अच्छा पुण्य प्रबल हो गया, हम कथा में पहुंच गए, हम प्रयाग पहुंच गए, देवराज के जीवन का कोई पुण्य प्रबल हो गया, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, माता के पुण्य थे, देवादिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को लेकर कैलाश धाम तक चले गए। ये पूर्व का पुण्य था उसका, पूर्व का। कोई अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ, अच्छी जगह आप लग जाओ, अच्छी जगह आप पहुंच जाओ, तो समझ लो कि आपके कहीं पूर्व के पुण्य प्रबल हुए होंगे जो आप अच्छी जगह पर पहुंच गए, आप अच्छी जगह पहुंचे हो। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। तुम्हारा मन शिव में लग रहा हो, तुम्हारा मन कथा में लग रहा हो, तुम्हारा मन संत साधु की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन ब्राह्मण गुरुजन की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन परमात्मा की सेवा में लग रहा हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अन्न भी अच्छा आ रहा है, धन भी अच्छा आ रहा है और परिवार में भगवान ने समृद्धि भी दे रही है। ये मान कर चलो। अगर उसकी कृपा हुई है तो, उसकी दया हुई है, रखिए। आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में सुख दुख नहीं आया। बड़े से बड़ा संत भी होए ना, और कोई हमारे सामने आकर कह देना कि मैं दुखी नहीं हूं, जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर सियोर वाले महाराज का है, जो भोजन आप करते हो वही भोजन हम करते हैं, माता के गर्भ से जन्म आपका भी हुआ है और हमारा भी हुआ। संसार में अगर भगवान राम भी आए तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, जितने पृथ्वी पर आए सबकी जिंदगी में दुख जरूर आया। ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, पर इतना याद रखना कि अगर दुख आएगा और तुमने अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है तो मेरा बाबा तुम्हारा वो दुख जल्दी काट कर सुख का जीवन भी वापिस लाए। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मार्च के महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, उससे पहले की 2 शिवरात्रि और माह की शिवरात्रि तीसरी, कहते हैं पहली शिवरात्रि
दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में महा महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवाधिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है, तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और भर देता है। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना, अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाए। नंदीकेश्वर पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। श्री शिवाय नमस्ते
नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। कल आपकी मासिक शिवरात्रि है, गुरुवार का दिन भी है। मासिक शिवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति विशेष उपाय को कर लेता है उसके घर कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है दर्शकों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आप किसी कार्य को लेकर परेशान है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। हर महीने आपकी मासिक शिवरात्रि आती है। ऐसे में पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इन सभी उपायों में से कोई एक उपाय कर लेता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, उसके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। दर्शकों, मासिक शिवरात्रि के दिन बन सके तो आप अपने घर से 1 लोटा जल, साथ में 5 बेलपत्र और 1 घी का दीप आप लेके महादेव के मंदिर में अवश्य जाइएगा। सर्वप्रथम आप महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करें। 5 बेलपत्र आप 5 स्थानों पे समर्पित करिएगा, जैसा कि अभी आपको वीडियो में पूजनीय पंडित जी बताए हैं। उसके बाद दर्शकों, 1 घी का दीप आप भगवान शंकर के समक्ष प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है मासिक शिवरात्रि के दिन, और 1 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाना है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई उपाय करें तो अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बना के ही आप अपने उपाय को करिएगा। किसी की बातों पर आपको नहीं जाना है, किसी की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जब भी आप कोई उपाय करें तो कुछ दिनों तक आप समय जरूर दें। ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया, आपका कार्य पूरा नहीं हुआ तो अगली शिवरात्रि आप छोड़ दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रति शिवरात्रि को आप करके देखिएगा, आपके कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, व्यापार में आपके वृद्धि होगी, नौकरी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, पूरे साल करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।